तो चलो अब शुरू कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेफरेंस को चाहे तो फोटोशॉप में ले जाके फ्रंट और साइड दोनों अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी रेफरेंस को एक ही को हम फ्रंट और साइड में लगा के भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको रीसेट मार रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ, डोंट सेव। सबसे पहले हमें चारों विंडो ओपन करते हैं प्रोजेक्ट वाली। फ्रंट में फ्रंट लगाएंगे और राइट में राइट लगाएंगे। हम सबसे पहले फ्रंट में चलते हैं, व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे पाथ, ये रेफरेंस को पिक करेंगे, ये आपका फ्रंट आ गया। सेम मुझे राइट में भी चाहिए यही चीज़। ठीक है, तो आप जाएंगे व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, इसी में सेम पाथ डालेंगे, इसी को ही राइट में भी डाल देंगे। अब दोनों देखो एक दूसरे के सामने सामने हैं। तो अब सबसे पहले फ्रंट वाले को सिलेक्ट करूँगा मैं, और मूव टूल से इसको फ्रंट में बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में अलाइन कर दूंगा। यानी ग्रिड है, इसके सेंटर में अलाइन चाहिए मुझे, कुछ इस तरीके से। बस, ये आपका फ्रंट हो गया। ऐसे ही राइट वाला जो है, ये भी ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बट ग्रिड राइट वाले में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस बीच में ला के छोड़ दो इसको। सॉरी, इसको सेलेक्ट करो, इसको बीच में ऐसे ला के छोड़ दो, सेंटर में ऐसे ही कुछ वर्टिकल। ध्यान रखना, राइट वाले में इसकी ज़रूरत नहीं है और फ्रंट वाले में इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्रॉप नहीं किया रेफरेंस को, डायरेक्टली इसी पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ तो जाएंगे ना? बताओ, या क्रॉप करके रख दूँ? कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं सर, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले ऑफ़ कर लेते हैं इसको, और इसके रेफरेंस के ग्रिड को भी ऑफ़ कर लेते हैं। अब कभी भी जैसे फेस मॉडलिंग स्टार्ट करनी है आप लोगों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी हो। मेल का थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि एजी होता है फेस, तो बनाना आसान रहता है। फीमेल का थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें कर्व बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कर्व चाह रहा है तो प्रॉपर स्मूथ जैसा फील आना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर हार्डनेस जैसा लगेगा, वो कैरेक्टर कुछ और बन जाएगा बनाते टाइम पे। तो इसलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो आइज़ में कोई कर्व है तो कर्व को मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर। समझ गए होंगे? मतलब हर एक पॉइंट टू पॉइंट हमें काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेफरेंस लेके आना, कोई भी, चाहे मेल का रख लेना या फीमेल का रख लेना, कोई भी रेफरेंस हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ लूप सीखना है इसके अंदर, प्रोसेस क्या होता है बस ये समझना है। अब मॉडलिंग तो आप धीरे धीरे करते करते सीख ही जाओगे। तो अगर कभी भी जैसे मैं फेस स्टार्ट करता हूँ, मेरा जो है मैं स्टार्ट करता हूँ आई से या फिर लिप्स से। ठीक है ना, मतलब आई से या फिर लिफ्ट से। बाकी बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फोरहेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ये जॉ लाइन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी हैबिट बनानी है, आपका हाथ किस चीज़ से सेट है। जैसे मैं टोर्सो बनाता हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ या तो चेस्ट या तो फिर शोल्डर, इन सब से स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना अपने हिसाब से जैसे काम करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। एक मिनट देना जरा, मैं डोर क्लोज कर दूँ, शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं। तो जो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैं आई से स्टार्ट करूँगा या तो फिर लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा, दोनों में से कोई एक पार्ट से स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी जगह से स्टार्ट करता है, कोई किसी से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग भी जब बनाएंगे मॉडल तो आपको भी अपने हिसाब से आप खुद बिठा लेना हाथ कि आपका हाथ कैसे सेट है। मैं हमेशा राइट टू लेफ़्ट बनाता हूँ, बहुत सारे लोग लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं। तो मैं भी आई से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसको मान लो जूम करता हूँ। तो आई के लिए हम सबसे पहले आई का ना आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास होगा क्रिएट पॉलीगन टूल, इस पर लेते हैं। जस्ट वन बाय वन क्लिक करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मतलब जितने पॉइंट ऊपर हैं उतने ही पॉइंट नीचे लेना, तो ईजी रहता है। मैंने एंटर मारा, मूव टूल, इनके 4 प्रेस कर देंगे फॉर वायर फ्रेम, और राइट क्लिक से फिर अगेन वर्टेक्स में जाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ के अपने हिसाब से अगर कुछ एडजस्टमेंट बनती है तो अब देख लो। बस ये तो ठीक ही है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, डन। दूसरी चीज़,
ये तो हो गई फ्रंट वाली चीज़ है। अब ये साइड से, लेफ़्ट से, राइट से, मतलब कि कैसा शो हो रहा है अब ये भी देखना। हम स्पेस बार दबा के एग्जिट होते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। अब ज़रा राइट पे चलते हैं, इसको उठा के लेके मूव करके यहाँ लेके आएंगे, थोड़ा जूम करेंगे। ठीक, अब पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ कहीं रखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा रेफरेंस मिस मैच है। आप किसी भी रेफरेंस को 100% मतलब वो मत कर लेना कि एग्जैक्ट किसी को पता चला बैठ के मैच करने के लिए पूरा 100%। कोई भी रेफरेंस मैच नहीं होता, क्योंकि ये रियल फ़ोटो क्लिक करी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और दूसरा, ये करने से पहले आप एक और काम कर लो, आप पहले एक स्पेयर बना लो, वो इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा इससे। एक मिनट, मैं सिर्फ राइट क्लिक एक स्पेयर लेता हूँ एंड यहाँ आई बॉल के लिए क्लिक करके ट्रैक करवाऊँगा। एक आई बॉल हमारा बेसिक सा रेडी हो गया। ठीक है, टॉप व्यू में जाएंगे, इस आई बॉल को इस लाइन से टच में रखेंगे बिल्कुल, यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन से बिल्कुल टच में होना चाहिए। यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर दो 4 फुट टच पे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट को सेलेक्ट करो, इसके अकॉर्डिंग ऐसा मैच कर दो। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमने रखा, बस समझने के पर्पज़ से और कुछ नहीं है। और उसके बाद इस स्पेयर को आप लेयर में डाल के बंद कर दो। अभी इसकी ज़रूरत है वैसे, अभी नहीं है, बाद में पड़ेगी तो इसको ऑन कर लेंगे। हो गया। अब 1 बाय 1 फटाफट क्या करेंगे, दोबारा इसको मैच करेंगे डिटेल के साथ। वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको और इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा आगे ऐसे कुछ, इन दोनों को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बैक, इसको थोड़ा सा अप, ऐसे कुछ। ये आपका बिल्कुल टॉप पे है, तो इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ टॉप पे। ये जस्ट इसके पीछे ही है, ये वाला पीछे वाला है, तो इसका मतलब ये आगे आएगा थोड़ा सा, ये और ये कुछ यहाँ कहीं होंगे, देख लो ना, ये आइज़ का पार्ट है, यहाँ होंगे। और ये भी कोई डेप्थ वाले हैं, तो डेप्थ मतलब ये थोड़ा बाहर निकाल देंगे ऐसे, बट ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गया। इसको वापस अलाइन करेंगे, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ। ठीक है, इसको हम अच्छे से अलाइन करेंगे। सेलेक्ट करो इसको राइट में थोड़ा सा, मतलब एक बार आपका जब ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा फिर तो बनाना आसान होगा। बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ता है सब। देखो ये आपका बेसिक सा एक स्ट्रक्चर आया। अब मैं वापस जा रहा हूँ इसी पे, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है शायद यहाँ पे। ये देखो ये अंदर दबा हुआ सा दिख रहा है क्या, कुछ ज़्यादा अंदर चला गया। इसको पकड़ के मैं थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ अभी, और बस ऐसे कुछ, और थोड़ा ये वाला जो वर्टेक्स है इसको और बाहर निकालते हैं, इसके बराबर स्नैप करते हैं। अब ठीक है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा और एक लेवल में दे दो। अच्छा ये ज़्यादा बाहर आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे अंदर ही रहने दो अभी, क्योंकि ना वो दिख नहीं रहा ना, इसमें दिखने दो अंदर। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको भी थोड़ा और आगे। मतलब आप 100% रेफरेंस पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि रेफरेंस आपका एक्यूरेट नहीं होता कभी भी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि रेफरेंस आपको एक्यूरेट मिलेगा। जब नहीं मिलता तो हमें अपने आप खुद सोचना पड़ता है क्या करें क्या ना करें। अब इसके बीच का जो पॉलीगन है ना, ये जो ब्लैक वाला था, इसको डिलीट मार देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इनको 1 बाय 1 हम सबको ठीक करेंगे। जैसे कि इसको सेलेक्ट किया हमने, साइड व्यू में जाओ, थोड़ा सा इसको प्लेस करो यहाँ कहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ प्लेस होगा ऐसे। इसको सेलेक्ट करो, ये थोड़ा सा यहाँ प्लेस होगा। सेलेक्ट किया इन दोनों को, और ये थोड़ा सा और पीछे जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा और पीछे जाएगा यहाँ कहीं। फुल मैनुअल फंक्शन है इसका पूरा A to Z। ठीक है, ये पार्ट भी लगभग इसके लेवल पे ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। इसको भी थोड़ा सा हम बाहर ही निकालेंगे, बट थोड़ा अंदर कर देता हूँ। ये सेम लेवल पे होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये जो पार्ट था ये ज़्यादा हवा में है, इसको थोड़ा पीछे लेके जाना मुझे, यहाँ कहीं। ये थोड़ा और आगे आएगा, ये थोड़ा और आगे आएगा, ये थोड़ा और आगे आएगा।
ऐसे कुछ, ऐसे। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं समझ रहे होंगे अब तो, धीरे धीरे। अच्छा ये उल्टा दिख रहा मुझे, पता नहीं क्यों। क्या करोगे आप, डिस्प्ले रिवर्स, आपका सही हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ है, अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो कुछ ऐसा शो हो रहा है। ये आइस का देख रहे हो कर्व, आइस कभी भी फ्लैट नहीं होती है, उसके अंदर प्रॉपर एक स्मूथ कर्व होता है। तो कर्व आपको मैनुअली ही बनाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इसके थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैनुअल करने पड़ेंगे हमें, मतलब देखो समझो, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ टेस्लेशन हो सकती है तो आप इसको हल्का फुल्का ऐसे कर दो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बाहर आएगा, हल्का सा बाहर। सेलेक्ट करो, हल्का सा बाहर, हल्का सा बाहर। इसको थोड़ा अंदर, बस। चलो आगे चलते हैं कुछ चीज़ और। ठीक है, अब इसमें जैसे मुझे ये थोड़ा सा मसल्स दिखानी है, या इसका पार्ट है, या थोड़ा सा अंदर का मसल्स दिखाना है, राइट क्लिक करेंगे, एज पकड़ेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक से, सिर्फ राइट क्लिक एक्सट्रूड। ठीक है, आर प्रेस करके अंदर की तरफ थोड़ा स्केल करेंगे एक डेप्थ के लिए, यानी जैसे मसल्स दिखानी है इसके अंदर डेप्थ, उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा स्केल किया है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, बट थोड़ा लेना, ज़्यादा मत लेना। ऐसे कुछ। फिर उसके बाद ये जो हमने अभी एक्सट्रूड किया, ये थोड़ा अंदर भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रोस्पेक्टिव में जाके मूव टूल की हेल्प से इसको थोड़ा अंदर कर सकते हो, यानी क्लिक एंड ड्रैग, ऐसा कुछ। देख लो जितना डेप्थ चाहिए उस डेप्थ के हिसाब से करेंगे, बस बहुत है इतना। उसके बाद क्या करना है, ये और ये मसल्स जो है इसको ब्रिज कर देना। ब्रिज इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट था इसका, आइस का, बट ये थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया, तो इसको पकड़ो वर्टेक्स को 1 बाई 1, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। इसको यहाँ रखा, थोड़ा इसको यहाँ, अगेन कुछ पार्ट यहाँ। अब लेकिन इसकी वजह से देख रहे हो ना, बाकी ज्योमेट्री हिल गई होगी दूसरे रेफरेंस के व्यू में, तो आपको थोड़ा थोड़ा अब वहाँ पे भी जाके चेंज करने पड़ेंगे। ये अब अगर मैं साइड व्यू में जाऊँ तो देखो अनइवन हो चुका है थोड़ा बहुत। एक बार मैं पर्सपेक्टिव में देखूँ तो वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक ही लग रहा है ना। ये थोड़ा ज़्यादा अंदर है, इसको थोड़ा बाहर निकालना है इस तरीके से, ये थोड़ा सा और बाहर निकलेगा। मतलब प्रॉपर कर्व जैसा फील आना चाहिए। आप कभी भी कोई कर्व बनाओगे ना, तो कर्व जैसा लगना चाहिए। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, 3 प्रेस करके देखते हैं तो देखो अभी आपका कुछ ऐसा है। सेलेक्ट करेंगे अगेन, राइट क्लिक एज पकड़ेंगे, पूरा सेलेक्ट करो और इसको एक्सट्रूड, अंदर की तरफ एक्सट्रूड, ऐसे। फिर आर दबा के थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेना स्केल करके, ये बाहर की तरफ। वैसे भी दिखना नहीं है, ये तो अंदर का पार्ट होता है, इसके ऊपर तो आई बॉल आ जाएगी आपकी, तो पता नहीं चलेगा। तो यानी अगर मैं स्मूथ लगाऊं तो स्मूथ कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, देखो। ठीक है, देख सकते हैं। ओके, मतलब अभी बेसिक है, अभी तो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट होता जाएगा। आप सेलेक्ट करेंगे अगेन, इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा एक्सट्रूड मारते हैं और ऊपर बाहर की तरफ। राइट क्लिक, एज पकड़ लो, डबल क्लिक से पूरा एज सेलेक्ट, सिर्फ राइट क्लिक एक्सट्रूड, बाहर की तरफ स्केल। अपने हिसाब से जितना करना होगा लगे आपको कर लेना। मैं इसको थोड़ा और पीछे कर रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे थोड़ा आगे, वर्टेक्स अगेन कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ऐसे 1 बाई 1, ऐसे कुछ है ना। इसको थोड़ा और नीचे होना चाहिए, मैं भी इन सबको 1 बाई 1 थोड़ा थोड़ा नीचे, ऐसे कुछ।
और फेस के हिसाब से फिर ये अंदर भी होना चाहिए, थोड़ा सा पॉलीगन ये अंदर होना चाहिए। देखो मतलब ये अंदर होगा ना, ऐसे यहाँ से गया ऐसे, फिर ऊपर कर्व, फिर ऐसे गया अंदर, एक एंगल वाली शेप बनानी चाहिए ना। अब इसमें सेगमेंट और डलेगा राउंड करने के लिए, कर्व करने के लिए। तो अभी डाल के देखते हैं, पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा ठीक करूँ, एक कर्व मेंटेन करना मुझे थोड़ा सा। देखो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, वन बाय वन अब सब पे करेंगे। एक यहाँ रखा हमने कट, एक यहाँ कट दिया, एक यहाँ कट, ऐसे वन बाय वन सबको करेंगे। ऐसे रखा, ठीक है, एंटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट ध्यान रखना कि कभी भी कैरेक्टर मॉडलिंग के अंदर या फेस मॉडलिंग कुछ कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल अलाउ नहीं करते। तो ट्रायंगल नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये एज जो है ना, इसको डिलीट मारना है, एक इसको और इसके बीच वाले को डिलीट मार दो। तो इससे क्या होगा, कॉर्ड मेंटेन हो जाएगा अपने आप ही। देखो अब ये 4 एज से बन रहा है, पहले अब ट्रायंगल बन गया था ना 2 एक साथ, अब ये 4 हो गए। दूसरी चीज़, ये जो बीच वाले लाइन है इसको सेलेक्ट करो, इसको नीचे करना थोड़ा सा, ठीक है, अंदर की तरफ। तो कंट्रोल मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग थोड़ा सा अंदर, ऐसे। ठीक है, चल जाएगा। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा भी है। और देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन सब को मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक ले जाऊँ, आईब्रो तक, ठीक है ना। लेके जाता हूँ, देखता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे वर्टेक्स, यहाँ यहाँ, ऐसे कुछ। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया और यहाँ स्पेस कम है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट एज लूप ले रहा हूँ, एक सेगमेंट यहाँ डालेंगे जो कि कर्व को मेंटेन करने के लिए डाल रहा हूँ मैं। सेलेक्ट करके डाला, बट सेगमेंट ज़्यादा लग रहे हैं अब। तो अगर मान लो, वैसे तो सब कुछ ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सेगमेंट है वो यहीं आके कनेक्ट हो जाए इससे, है ना। या और कुछ रुको देखते हैं। ठीक है, चलो इसी को थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। लेकिन ये अब देखो इसके बीच में डिस्टेंस कम हो गया ना, अब इसका मतलब ये वर्टेक्स मुझे आगे आगे थोड़े पुश करने पड़ेंगे, है ना। ये सेगमेंट थोड़े थोड़े आगे पुश करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा एक साथ ही इकट्ठा हो गया। तब एक साथ अगर स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो दिक्कत करेगा बाद में। फिर वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट थोड़ा सा आगे, अगेन थोड़ा आगे, फिर दूसरे व्यू में भी जाके हमें इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। या एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप लेंगे, एक एज हमने यहाँ डाला, मूव टूल, इतने को डीसेलेक्ट कर देंगे और ऊपर वाला डिलीट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसको करेंगे कनेक्ट, और फिर ये दोनों वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे, बोले कनेक्ट। अब उसके बाद ये एज और ये एज हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक हो गए, अब क्या करना है, ब्रेक करने के बाद फिर आप इस वाले को कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट, और ऐसे ही इसको इस यहाँ से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट, ठीक है। अब इस वाले एज को मैं चाहूँ तो डिलीट मार सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। समझे क्या हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ एज भी आ गई और ये वाली एज हिलानी भी नहीं पड़ी मुझे, बस ये वाली मुझे थोड़ी थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी। और फिर अब इसको पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर, अप, जस्ट अप, ऐसे वन बाय वन सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है। सिंपली इस तरीके से कर देंगे। तो अगर मैं देखूँ इसको अभी,
तो थोड़ा थोड़ा और ऊपर आ सकता भी। कंट्रोल मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग थोड़ा पुल करने के लिए, ऐसे कुछ। बस ये हो गया, ठीक ठाक लग रहा है। और उसके बाद अभी ये जो एज थी लास्ट वाली, एज पकड़ो इन दोनों को, आर से तो पहले स्केल करके सीधा कर दो। अब जरा राइट व्यू में देखो, ये नोज़ कहाँ है और ये कहाँ है, तो दोनों को बाहर निकालना पहले तो। यानी आप वर्टेक्स सेलेक्ट करो ये वाला, ये एक्चुअली में नोज़ के हाफ सेंटर में आना चाहिए यहाँ कहीं, फिर उसके हिसाब से ये थोड़ा और आगे आ जाएगा यहाँ। दूसरा ये आपके नोज़ के मिड में आ रहा है, ये ठीक है, थोड़ा इसको पीछे, थोड़ा इसको आगे, इस तरीके से। और फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा नीचे है, इसका मतलब इसको थोड़ा और बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, तो हल्का सा पुश कर लो। दूसरा राइट क्लिक, एज पकड़ेंगे, यहाँ यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। और हाँ एक्सट्रूड कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकालेंगे ऐसे, और इसको पूरा बाहर निकाल देंगे। राइट क्लिक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, यहाँ आना चाहिए। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, यहाँ कहीं आना चाहिए। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ कहीं आना चाहिए। तो यानी इस एज के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, ऐसे। ये रहा, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत अभी और यहाँ के पीछे, ठीक है ना। और मैं चाह रहा हूँ इसको और थोड़ा आगे ले लूँ, और इसी को, ये जो दिख रहा है इसको ही मैं बाहर निकाल रहा हूँ, पूरा यहाँ रख रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आर दबा के स्केल। दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों सेम एज पे हैं, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा और नीचे भी कर सकते हैं चाहे तो। और इसके अकॉर्डिंग फिर ये सारे जितने भी लूप्स हैं वो चेंज कर लेना। तो देखें अगर 3 प्रेस करके क्या बना है, तो देखो ऐसा कुछ है, थोड़ा गहराई ज़्यादा है यहाँ पे। देखो अभी जो हमने ये बनाया ना, ये थोड़ा कम गहरा है और ये इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जितने भी वर्टेक्स यहाँ नीचे छुपे हुए हैं इन सबको बाहर निकाल दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने बाहर निकाला इसको। अब अगर मैं स्मूथ लगाऊं तो देखो थोड़ा सा पहले से कम हुआ है, लेकिन आ रहा है समझ, कुछ आइडिया लग रहा है। अभी एक प्रॉब्लम और भी है, देखो इसकी ना ऊपर वाली जो आईलेसेस है ना, वो ऐसा लग रहा है नीचे चिपक सी रही है आके, है ना। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो आईलेसेस दिख रही है ये बाहर निकलेगी अभी, और इसके पास नीचे स्नैप होगी आके सब पे, यानी वर्टेक्स। एक आध सेगमेंट और डालने पड़ेंगे इसके अंदर, तभी वो एक्चुअल में रियल फील आएगा। इसको ऐसे देखो, मैंने अभी क्या किया ना, एक्चुअल में एक सेगमेंट ऊपर से नीचे मूव किया है, देखो ये आ रहा है। और फिर जो जो एज अभी दिख रही है आपको ऐसे जैसे नीचे चिपकी हुई सी हो, तो इसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देख रहे हो ऐसे, अगर मैं 4-5 दिखाऊं साइड बाय साइड करके, आ रहा है। थोड़ा बहुत अभी और काम करना है इस पर, इसको साइड में रख दो। एक मिनट, इसको ऊपर या नीचे रख दो, यहाँ रख दो। अब दोनों में ज़रा कंपेयर करके देखो, ठीक है। चीज़ें आ रही है ना समझ कैसे हैं। यस सर। तो आप लोगों को अभी आइज़ वाले पार्ट को ट्राई करना है। ध्यान रखना ज्योमेट्री सिर्फ एक ही तरफ बनेगी, दूसरी तरफ कॉपी पेस्ट होगा, यानी मिरर होती है। इंस्टेंस कर देना, डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल या फिर कॉपी कर सकते हैं, वो में कोई वो नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी तो आपको यही करना है ट्राई। मैं ठीक। रेफरेंस भेजूँ या आप लोग खुद रेफरेंस निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर। आपने क्या कीवर्ड यूज करा था गूगल पे?
क्या लिखा था मैंने, फेस रेफरेंस ऐसे कुछ करके सर्च मारा फेस था। रेफरेंस से आ गया था, ठीक है सर। मोल्डिंग मेल फेस रेफरेंस ऐसे। आप ट्राई कर ओके। लेना, मल्टीपल कीवर्ड्स कोई भी देख लेना। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। जी सर।